नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं 20 बड़ी खबरों की ओर। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मी की दबंगाई। एक पुलिसकर्मी ने बच्चे के हाथ पर मारा डंडा, जिसके बाद बच्चे की मां ने पुलिसकर्मी को मारा चप्पल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। मेरठ हत्याकांड पर एसएसपी मेरठ विपिन टांडा ने दी जानकारी। मामले में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं, जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जांच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं, उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जाँच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त। अभिषेक प्रकाश समेत 11 आईएएस अधिकारी अब तक हो चुके हैं सस्पेंड। मैं सभी युवा उद्यमियों से कहना चाहूंगा, या ओडीओपी के अंतर्गत या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत जो युवा या जो भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि धैर्य के साथ अपने निवेश को आगे बढ़ाएं। सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम उनकी मदद करेगा, निवेश सारथी उनकी मदद करेगा। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो खून की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। 15 और मदरसे सील होने से मचा हड़कंप। बिहार में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है जांच। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, प्रदेश में बनेंगे 22 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज। MBBS की सीटें भी बढ़ेंगी। दिल्ली, NCR और देश के अन्य हिस्सों में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू। अधिकतम तापमान पहुंचा 35 डिग्री सेल्सियस। आरजेडी विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम पर राष्ट्रीय गान का अपमान करने का लगा आरोप। बीजापुर में बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने दी जानकारी। सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 16 नक्सली के शव बरामद किए गए। दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर की गई थी। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू एम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू एम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा।
ये सब इंद्रावती एरिया कमेटी में जो पूर्व में जैसा महोदय संगठन दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया में इंद्रावती एरिया कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया पुरानी जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण करके अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे हैं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण हादसे में 3 टैंकरों में लगी आग, एक चालक की जिंदा जलने से हुई मौत। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम पर रुपयों की बारिश। भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देगा बीसीसीआई। झांसी में एक स्कूल में टैक्सी में ठूस कर भरे थे बच्चे। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक दरोगा ने पकड़ा। मामले का वीडियो हुआ तेजी से वायरल। टैक्सी से एक के बाद एक 14 बच्चे निकले बाहर। अलीगढ़ में क्रिकेट मैच को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने, जमकर हुए पथराव, 8 लोग हुए घायल। हिमाचल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुल्लू में नदी में नहाने गए 2 ITI स्टूडेंट डूबे। पुलिस ने शुरू की तलाश। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी 72 घंटों की हड़ताल पर अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की कर रहे हैं मांग। जमीन की धोखाधड़ी में स्वामी दिनेशानंद भारती गिरफ्तार। सीएम धामी पर भी की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ओडिशा में शराब कारोबारी विक्रम साहू पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स का छापा, 7 करोड़ रुपए नगद जब्त। तेलंगाना में हुआ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ऐलान। साड़ी पहन विश्व सुंदरी क्रिस्टीना ने लूटी महफिल। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।